हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण। आप सभी को इस कार्तिक मास के महत्व में आगे की कथा में हम आप सभी भक्तजन भगवान की महिमाओं का वर्णन सुनते आ रहे हैं। किस प्रकार प्रभु भक्तों पर कृपा करते हैं, वैसी कृपा हम सभी पर करें। आप सभी लोग नित्य कथाओं में श्रवण कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से अपनी इस कथा पर अपना स्नेह लुटाया है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आज कार्तिक मास महात्म में हम आप सभी लोग कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने वाले स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व हम श्रवण करेंगे। जो महत्व जो है ब्रह्मा जी समझाकर बोले, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत जी हम लोग कार्तिक मास का महत्व सुनना चाहते हैं। 88,000 ऋषियों ने महात्मा सूत जी से पूछा। तब सूत जी बोली, ऋषियों तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था। किस प्रकार से नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया, पितामह महीनों में अर्थात मासों में सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तिथियों में विशिष्ट तीर्थ, तिथि और तीर्थों में कौन विशिष्ट तीर्थ है, यह बताने की कृपा करें। तब पितामह बोले, मासों में कार्तिक मास, देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में नारायण तीर्थ, बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत ही दुर्लभ है। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं कार्तिक का महत्व तुमसे बतलाता हूं। कार्तिक भगवान को यह कार्तिक का महीना बड़ा ही प्रिय है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी पुण्य किया जाता है उसका नाश मैंने कभी नहीं देखा। नारद, यह मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखें कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक मास सभी महीनों में अति उत्तम है। इसे दामोदर मास भी है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अति पावन है। इस महीने में 3300 देवता मनुष्यों के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधिवत ग्रहण करते हैं। कार्तिक मास में जो कुछ दिया जाता है सो भी तप किया जाता है। उससे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु उन्हें अक्षय फल देते हैं। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक महीने में जो कुछ भी दान करता है वह अक्षय स्वरूप हो जाता है, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं हो जाता। इस कार्तिक महीने में अन्नदान का महत्व विशेष रूप से अधिक बताया गया है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। वह अतिकृक्ष यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तिक महीने के समान कोई दूसरा मास नहीं बताया गया है। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इस प्रकार अन्नदान के सदृश कोई दान भी नहीं बताया गया है। दान करने वाले पुरुषों के लिए
न्यायोपार्जित द्रव के दान का सुअवसर दुर्लभ है। अर्थात यह कार्तिक महीने में स्वर्णिम प्राप्त हुआ है दान करने का, परंतु न्यायोपार्जित द्रव्य के साथ उसका भी तीर्थ में दान किया जाए तो भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में यदि असमर्थ है मनुष्य तो प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण अवश्य करें। देखिए, कार्तिक महीने में भक्तजनों कितनी बड़ी श्रेष्ठता भगवान पितामह ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से बता रहे हैं और सूत जी समस्त ऋषियों को बता रहे हैं। कितना सरल पूजा बताया गया है भगवान। यदि मनुष्य नियम पूर्वक भगवान नाम स्मरण करे तो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण अवश्य करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करे। यदि विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन अवश्य कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ है तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ है वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को यदि जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा कर दे और भगवान विष्णु की पूजा ना कर सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन कर। गुरु के आदेश देने पर उनके वचनों का कभी उल्लंघन ना करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु शरण में जाया करें। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमिता भी अपने गुरु गौतम की सेवा करके अमरत्व को प्राप्त हुए। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा अवश्य करें, क्योंकि गुरु की सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है, विद्यादान से भी अधिक गौदान अधिक है और गौदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार के अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का शारूप एवं मोक्षदायक पद होता है। कार्तिक मास में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना, चंदन से पूजन करना, अनेक प्रकार के वस्त्र कंबल आदि यथाशक्ति अवश्य दान करना चाहिए। ओढ़ने के लिए रुईदार बिछावन, जूता, छाता दान करने चाहिए। कार्तिक महीने में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान कर भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करता है, वैष्णवों को दर्शन, नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह कोटि करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्त दान करने का फल प्राप्त करता है।
जो भगवान के श्रीअंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, भागवत पूजन संबंधित प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य, पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन, ब्रह्म हत्या का रामस करने वाले। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करे, प्रतिदिन अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान सबसे बढ़कर है। अन्नदान से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त पापियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाले और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करता है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्य पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करें। जिन्होंने भगवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं, ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही है। देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों का नाश करने वाली, मोक्ष देने वाली। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से भी मुक्त हो जाता है। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया, सातों समुद्रों की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, सालग्राम शिला दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अर्थात कार्तिक महीने में स्नान तथा दान पूर्वक सालग्राम शिला अवश्य दान करना चाहिए। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। यह कथा आप सभी लोग स्कंद पुराण से श्रवण कर रहे थे। जय श्री कृष्ण, राधे।